मेरे ऊपर 36 केस हैं। क्यों? क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी से, आरएसएस से 24 घंटे लड़ता रहता हूं। आज मैं यहां आया हूं, मैं बेल पर हूं, मैं बेल में हूं और मैं आया हूं। नरेंद्र मोदी ने मेरा सरकारी घर ले लिया, मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी थी और ईडी ने 55 घंटे मेरा इंटेरोगेशन किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ममता जी का ईडी ने कितना इंटेरोगेशन किया है? ये मुझे बताइए। बीजेपी ने ममता जी का घर क्यों नहीं लिया? उन पर 36, 38, 40 केस क्यों नहीं है? पूरा बंगाल जानता है कि तृणमूल के लोगों ने भ्रष्टाचार किया। शारदा चिट फंड तृणमूल के लोगों ने किया। 17 लाख इन्वेस्टर्स को बर्बाद किया। 1900 करोड़ अनपेड ड्यूज हैं। रोज वैली चिट फंड स्कैम किया। 31 लाख लोगों का पैसा लिया। 6600 करोड़ रुपए उनके लिए। कोल स्मगलिंग होती है, गुंडा टैक्स कलेक्शन होता है। मगर नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी ने ममता जी का कभी इंटेरोगेशन नहीं किया, ममता जी का घर नहीं छीना, ममता जी पर आक्रमण नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि असली लड़ाई तृणमूल से नहीं है, असली लड़ाई कांग्रेस पार्टी से है, खारगे जी से है, राहुल गांधी से है, प्रियंका गांधी से है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से। अगर सचमुच में तृणमूल और बीजेपी लड़ाई हो रही होती तो ममता जी पर अनेक केस होते, वो बेल में होती, बेल लेकर बाहर होती, उनका 55-70 घंटे इंटेरोगेशन हुआ होता, उनका घर छीन लिए थे। क्योंकि ये सब लोगों के साथ करते, जो भी इनके खिलाफ लड़ते हैं उन पर वो पूरा आक्रमण करते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी है कौन, ये आपको समझना जरूरी है। मैंने फोटो देखी उनकी, नाव में, नदी में घूम रहे थे, फोटो ले रहे थे। तो मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी जी जो हैं, ये हैं कौन। सबसे पहले इन सब का स्पेशलाइजेशन, ये बीजेपी के जो लोग हैं, इनका स्पेशलाइजेशन वोट चोरी है। इन्होंने महाराष्ट्र में वोट चोरी करके चुनाव जीता, हरियाणा में जीता, मध्य प्रदेश में जीता, कर्नाटक में पैसे देकर सरकार गिराई। ये इनका पहला काम लोकतंत्र को खत्म करना और वोट चोरी का है। दूसरी बात, आपने यूएस इंडिया डील के बारे में सुना होगा, सुना है? ये नरेंद्र मोदी जी अपने आप को देशभक्त कहते हैं। हर भाषण में कहते हैं मेरी 56 इंच की छाती है और मैं देशभक्त हूं। सबसे पहले अगर इनकी 56 इंच की छाती होती तो जब मैं पार्लियामेंट में भाषण दे रहा था, जब मैंने एप्स्टीन की बात उठाई, अदानी की बात उठाई, तो ये पार्लियामेंट, लोकसभा से भाग के क्यों निकल गए? दूसरी बात, इन्होंने अमेरिका से समझौता किया। क्या किया? हिंदुस्तान का एग्रीकल्चरल सिस्टम जो है, हमारे जो किसान हैं, उनको धोखा दिया
और अमेरिकन किसानों को अपना माल हिंदुस्तान में बेचने की परमिशन दी। यह काम किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। अमेरिका के जो खेत हैं, हजारों एकड़ के खेत हैं, हमारे छोटे खेत होते हैं। हमारे यहां मैकेनाइजेशन नहीं होता, अमेरिका में फुल मैकेनाइजेशन है, कंबाइन हार्वेस्टर, मशीनरी, टेक्नोलॉजी सब चलती है वहां। अमेरिका के किसान का माल हिंदुस्तान में बिकना शुरू हो जाएगा, हिंदुस्तान के सब किसान, बंगाल के किसान बर्बाद हो जाएंगे। यह इन्होंने पहला काम किया। दूसरा काम, बंगाल की इंडस्ट्री तो ममता जी ने उड़ा दी, खत्म कर दी, वो अलग बात है। पहले आप इंडस्ट्रियल सेंटर हुआ करते थे, यहां हिंदुस्तान मोटर्स थी, यहां पे जूट इंडस्ट्री थी और बंगाल इंडस्ट्रियल स्टेट माना जाता था। नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप को वायदा किया कि हर साल हिंदुस्तान 9.5 लाख करोड़ रुपया माल अमेरिका से खरीदेगा। भाइयों और बहनों, अगर हिंदुस्तान 9.5 लाख करोड़ रुपया अमेरिका से खरीदेगा तो हिंदुस्तान के छोटे स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस सारे के सारे बंद हो जाएंगे। यह इसने दूसरा काम किया। तीसरा काम, हिंदुस्तान का पूरा डेटा जो 21वीं सदी में देश का धन होता है, देश की शक्ति होती है, देश की पूंजी होती है, सारा का सारा इसने अमेरिका को पकड़ा दिया। आज अमेरिका जहां भी हिंदुस्तान का डेटा रखना चाहता है रख सकता है, जो भी करना चाहता है कर सकता है। और तीसरा काम, शायद सबसे खराब काम इसने किया। इसने अमेरिका से कहा कि हम उन्हीं देशों से पेट्रोल खरीदेंगे, तेल खरीदेंगे जो परमिशन आप दोगे। तो आज हिंदुस्तान बिना अमेरिका के परमिशन लिए, बिना अमेरिका के सामने हाथ जोड़े किसी भी देश से तेल नहीं खरीद सकता है। ये व्यक्ति जो अपने आप को देशभक्त कह रहा है, इसने ये चारों काम किए हैं। ये देशभक्ति नहीं है, ये देशद्रोही का काम है।